आपके सामने अबू धाबी एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की रहमत से और माँ बाप की दुआओं से जो है वो मैं अपना जो जर्नी है वो सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान बना दे और खैर वाला बना दे। तो शुरू करते हैं व्लॉग को। शुरू से रहिए व्लॉग के, बड़ा इंटरेस्टेड व्लॉग है और इंफॉर्मेशन वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल व्लॉग। और आज की जो जर्नी है वो मैं आपको बड़ा इम्पोर्टेंट जो है आज इंफॉर्मेशन इस व्लॉग में देने वाला हूं कि अमूमन लोग जो है वो इत्तेहाद की दुबई से जो है वो टिकट कर लेते हैं और उसका जो टर्मिनल हो बनता है वो XNB बनता है। तो अमूमन लोग कशमकश में पड़ जाते हैं कि दुबई में तो XNB का जो टर्मिनल है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर हम कहाँ पर जाएं। तो उसकी जो सारी डिटेल है आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये व्लॉग के साथ आज की जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर भी करते हैं कि XNB स्टेशन कौन है और कौन सा है और किस जगह पर है और कहाँ से आपको जाना चाहिए और इत्तेहाद जो है वो आपको किस तरह अकोमोडेट करती है। तो ये व्लॉग के साथ मेट्रो स्टेशन ये बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे चलती है एक रेड लाइन और ग्रीन लाइन। तो आपने कहीं से भी जो है वो आपने रेड लाइन लेनी है, लेकिन इस वक्त मैं मेन टर्मिनल पर हूँ यूनियन के। तो मैं यहाँ से ये रेड लाइन है ये लूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने कौन से स्टॉप में जो है वो आगे आपने जाना है। और ये मेट्रो कार्ड है, आप इससे जो है इसको यहाँ पर स्कैन करेंगे और अगर आप बस से बैठकर डायरेक्ट जो है वो मेट्रो पे आ जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो मेट्रो आपको फ्री मिलेगी। जो किराया जो आपका बस का है वही सिर्फ लगेगा। और ये जो है ये प्लेटफार्म 2 से जो है वो आप अगर आप यूनियन से आ रहे हैं तो आपको ये प्लेटफार्म 2 लेना होगा। तो ये जाएगी बिज़नेस बे की तरफ। तो चलते हैं। और मेट्रो पे आप जो है वो रश देखें, यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है। खचाखच ट्रेन बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे जो है वो जगह मिले। देखते हैं, ट्रेन मेरे ख्याल से निकल जाएगी, नेक्स्ट ट्रेन लेनी पड़ेगी। और ट्रेन आ रही है तो नंबर बिज़नेस बे। और ये जी इस वक्त जो है मैं वो बिज़नेस बे के जो है वो मेट्रो स्टेशन पर आ गया हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टेशन से जो है वो किस साइड पे जो है वो इत्तेहाद बस टर्मिनल की साइड पे जाना है। ये जी इनका टर्मिनल है और मैं आपको बताता हूँ कि किस साइड पे जाना आपने। ये टर्मिनल 2 इस साइड से आपने निकलना है और ये नीचे आपको बस स्टेशन भी मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ से चलता जाना है। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वह यहाँ पे ये नज़र आएगा, तो आपने सीधा वॉक करना है। बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता है और यकीन करें कि बस वालों जो RTA के बंदे हैं उनको भी नहीं पता। अच्छा जी, ये है वो पार्किंग। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवा दूँ। और ये पीछे एक मॉल टाइप है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। अगर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा तो यकीन करें आपको बहुत बड़ी जलालत होने वाली है। कोशिश करें कि आपके पास इंटरनेट ज़रूर हो और गूगल पर XNB जो आपने लिखना है। मेन रोड पे तो नहीं, ये बैक साइड पे इत्तेहाद शटल का आप बिल्कुल ये बोर्ड देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे। ठीक है, ये इत्तेहाद शटल का बोर्ड है। तो यहाँ पर आपको अंदर मैं आपको काउंटर दिखा देता हूँ। उस काउंटर पे आपने अपनी टिकट दिखानी है और ऊपर वेटिंग एरिया है, वहाँ पर आपने बैठना है और स्टे करना। और आई थिंक यहाँ पे वो बस आएगी। तो अगर मैं बार बार ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपने दुबई से इत्तेहाद का टिकट लिया है और उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है XNB, तो XNB कोई टर्मिनल नहीं है। बेसिक ये शटल है जो आपको दुबई से बिज़नेस बे से तकरीबन 10 से 14 मिनट की वॉक है। और इस मॉल के अंदर जो है उनका काउंटर है और ऊपर स्टेयर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और वहाँ से आपने यहाँ पे वेट करना है और यहाँ से आपका बस जो है बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं है। इत्तेहाद की अपनी बस होगी और आपको अपने पूरे टाइम पर आकर यहाँ से पिक करेगी और लेके जाएगी अबू धाबी एयरपोर्ट पर। और ये इंट्रेस है और ये चेकिंग काउंटर है इस तरफ इंटर होता ही इत्तेहाद एयरवेज़ का। और मुझे उसने बोला कि आपने स्टे करना है तो आप ऊपर चले जाएं
कोशिश करें कि फ़्लाइट की तरह ही यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो ज़्यादा, एयरपोर्ट पे आपको 3 घंटे पहले जाना चाहिए, और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं शटल पे तो आपको 1.5 घंटा पहले आना चाहिए। तो लेते हैं, पता नहीं यहाँ पे लॉन्च है क्या शश क्या दिखाते हैं आपको। मेरे ख्याल से ये भी जो है वेटिंग जो है ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो वेटिंग एरिया यही है जी, कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं है। आई थिंक कैफ़े वगैरह हैं यहाँ पे, ब्यूटी सलून है, और ये एक बड़ा लेविश किस्म का सलून आप देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपने खर्चा तो अपना ओके करवाना है। ये चेयर्स हैं और यहाँ पर आपने वेट करना है, और यहाँ पर जो बस है वो आपको लेकर आएगी। मुझे असल में थोड़ा सा सस्ता टिकट पड़ रहा था, इस वजह से मैंने ये फेयर लिया। अभी बस आती है तो ये व्लॉग के साथ आपको सारी डिटेल दिखाता हूँ। और ये जी वो बस जो है वो आ गई है इत्तेहाद की टर्मिनल के बाहर, और हमने जो है वो चेक इन भी कर लिया है। एक बस ये खड़ी है, वो पहले भी अगर सीट अवेलेबल होगी तो ये बस सर्विस है इत्तेहाद की। अब इसमें हम बैठने लगे हैं, लगेज हमने नीचे रख दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं सारी सवारियाँ जो है वो बाहर आ गई हुई हैं। अगर एक आधी सीट जो वो खाली है उसमें, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं पहले भी, और मैं आधा घंटा पहले जा रहा हूँ, जाके लॉन्च के शश के लेते हैं। यार ये आपको पाँव रखने के लिए, और साथ में ये यहाँ पे आपको बुक एक मिल जाती है इत्तेहाद की, अगर बोर ना हो। साथ में एक स्टैंड होल्डर, यहाँ पे कप आप रख सकते हैं पानी वाला, और ये यूएसबी होल्डर है। आप इसमें यूएसबी जो है वो चार्जिंग जो है ये मेरे ख्याल से टूटा हुआ है, लगा सकते हैं। और ये छोटी सी बस है, और हम बस में अंदर बैठनी है। अभी हमारी तैयारी है तो चलते हैं यहाँ पे तो एयरपोर्ट की तरफ। और ये है जी इत्तेहाद का अलहदा ही टर्मिनल है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मैंने इससे प्यारा एयरपोर्ट अभी तक नहीं देखा। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जो है वो हम बोर्डिंग पास अपना ले लिया। मैं आपको अपना बोर्डिंग पास भी दिखाता हूँ। और अब जा रहे हैं यहाँ, अब हम लॉन्च में। ये ड्यूटी फ्री है, अबू धाबी का ड्यूटी फ्री जो है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से दिखाऊं तो यकीन करें तो मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे शायद जो है ना वो लग जाएँ। और इतना खूबसूरत एयरपोर्ट मैंने अभी तक भी जो है ना वो कहीं पे भी नहीं देखा। और क्या शानदार एयरपोर्ट है और बेहतरीन एयरपोर्ट है। अच्छा, अगर आप इंटर होते हैं तो आपको एरिया डी वाला जो गेट्स है वो आप सामने देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो पर लॉन्च मिल जाता है। अगर आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो आप वहाँ पर जाके जो है ना वो लॉन्च जो है ना वो ले सकते हैं। और ये है मेरा बोर्डिंग पास। मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो इत्तेहाद पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा बोर्डिंग है और मैं जा रहा हूँ अभी पर लॉन्च की साइड पर। और फाइनली जो है हम जी आ गए हैं पर लॉन्च के अंदर। तो दिखाते हैं आज क्या मेन्यू है। स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। हमारे पास आ गया ये सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक है, जूस आ जाता है, और ये खुश में वजात है। यहाँ पे बंद आ जाते हैं, बिस्किट आ जाते हैं, और ये साथ में नमक पा रहे हैं। और ये ताज़े मसाला जात भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, केक, और ये छोटी छोटी समोसियाँ। और ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फ्रेश सलाद जो है वो काफ़ी किस्म के हैं। चावल हैं, ये दाल है, और मेरे ख्याल से बड़ा गोश्त है, और ये चिकन बिरयानी है। आज हाउस फुल है तकरीबन। और ये बीफ का में जो है ना वो बीफ का सालन बड़ा हुआ है इस साइड में। साथ में जो है आपको मिलेंगे यहाँ पे स्वीट्स, केक। इतनी ज़्यादा आइटम तो नहीं है, हाउसफुल है। मुझे लग रहा है कि मुझे जगह मिलेगी आज। और ये आज हमने साथ में लिया है, ये बीफ है और चिकन बिरयानी है। एक समोसा लिया, साथ में सैलड, और ये 2 रायते, और साथ में ये जूस लिया।
अब इसको जल्दी जल्दी से खा के, क्योंकि हमारा जो टाइम है फ़्लाइट का वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, तो अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिरयानी तो आज मज़ेदार है, बेहतरीन है। और आप देख सकते हैं आज तो सीटिंग जो है ना वो सीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है, तो यहाँ पर जो है ना वो बैठ कर गुजारा करना पड़ता। आज तो लॉन्च है जो वो हर दफ़ा अपना, आज तो इतना फुल है कि बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। अभी मैं दूसरी साइड पे आया हूँ, उम्मीद है कि यहाँ पे शायद जगह मिल जाए, लग नहीं रहा वैसे हाउसफुल है। आपको एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये रोस्टेड ग्रिल चिकन है। उस साइड पे नहीं था लेकिन इस साइड पे पड़ा हुआ है, तो क्योंकि ये 2 से 3 साइड है तो देख लेना चाहिए, शायद एक आधी चीज़ जो यहाँ पर ज़्यादा हो तो बंदा वो फिर इजीली खा ले। ले खाते हैं, फिर प्लेट लेते हैं। और इसके साथ ये जी हमारे पास एक आ गया स्वीट केक, साथ में ये ब्राउनी आ गई है, और ये वाइट क्रीम वाली आ गई, और एक खजूर, और रोस्टेड चिकन, और साथ में ये जो हमने फिर ये दोबारा वो लिया है। तो शुरू करते हैं ये स्टेक के साथ, देखते हैं इसका किस तरह का मज़ा है। अच्छा, काफ़ी मज़ेदार और बेहतरीन भी है। खाते हैं, खाने के बाद फिर आपको लेके चलते हैं फ्लाइट की तरफ, और ये व्लॉग के साथ। आखिरकार जी पर लॉन्च को खैर बात कहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितना खाया जा सकता था खाया पिया और निकल दिए। अब तकरीबन मैं एक आधा घंटे जो है वो यहाँ पर पहले आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब पर लॉन्च, अगर आपके पास भी ड्रैगन पास अगर आपका वर्किंग में है, आपके पास कोई मास्टर ट्रैवल पास अगर इस तरह का कोई चीज़ भी है, तो आप यहाँ पे आगे शश ले सकते हैं। ये सारा ड्यूटी फ्री जोन है। अब थोड़ा सा गेट की तरफ भी जाएंगे और साथ में ड्यूटी फ्री भी घूमेंगे, और कोशिश करेंगे कि मुफ्त की एक आधी परफ्यूम भी लगाएं। फ्री परफ्यूम लगाने का तरीक़ेकार इस तरह होता है कि आप यहाँ पर आएँ और परफ्यूम को देखें, और देखने के बाद उसका एक आधा शॉट्स इस तरह लगाएं, और उसको फिर दोबारा वहाँ पे रख दें। परफ्यूम लगाने का तरीक़ेकार जो है वो यही है। अगर कोई महंगे वाली भी लगानी आपने कभी नहीं लगाई तो वो भी, उसका भी तरीक़ेकार सेम यही है। जिस तरह ये देखेंगे 111 डॉलर के, और अक्सर बंदे लेते तो नहीं हैं, तो अगर आपने इस परफ्यूम के शशके फ्री में लेने हैं तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। जिस तरह हम करती है वैसे भी हम कर रहे हैं। चलते हैं जी, चलते चलते अपने टर्मिनल की तरफ। और इस एयरपोर्ट पे आपको बेहतरीन, तेज़ तरीन और ज़बरदस्त जो है वो आपको वाईफाई जो है वो मिलेगा हर जगह पर, कुशादा। और यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं। अगर आपको अपने गेट का पता नहीं चल रहा तो आप, वैसे उन्होंने जगह जगह पे ये साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि ABC किस तरफ है और AD किस तरफ है, लेकिन ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है फिर भी किसी को समझ नहीं आती। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी खूबसूरत और अच्छी बिल्डिंग। लॉन्च जो है वो मैंने नहीं कह सकता, क्योंकि लॉन्च जो है वो बहरीन का नंबर 1 पे है, लेकिन एयरपोर्ट ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है, और आलीशान है और सोफिस्टिकेटेड है। अल्लाह करे जी हमारे मुल्क में भी इस तरह का खूबसूरत, कम से कम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो इस तरह का होना चाहिए। छोटे शहरों का तो मैं नहीं कहता। चलते हैं, जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ। इतिहाद एयरवेज की मेरी फ़्लाइट थी, और मैंने कुवैत का जो है वो मैंने वीज़ा लिया था, और वीज़ा मुझे इस तरह मिला था कि मेरे पास जो है वो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में, तो इस वजह से वहाँ से मैंने मल्टीपल जो है 6 मंथ का वीज़ा लिया। 1 ईयर का भी ले सकते हैं। और उसके साथ जो मुझे टिकट पड़ा था वो फिर भी तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपया नील बैगेज के साथ। ये मेरा बैगेज है सिर्फ साथ में, इसमें थोड़े से कपड़े हैं, और
तकरीबन पाकिस्तानी मुझे 31,000 रुपये का आने जाने का ये टिकट पड़ा है। अगर यही मैं ट्रैवल करता पाकिस्तान से तो मुझे ये 1.5 लाख से भी अबव का पड़ता, क्योंकि कुवैत का डायरेक्ट फ़्लाइट चलता तो है लेकिन बहुत महंगा है। तो दुबई के शशके तो यही हैं। तो दिसंबर है, न्यू ईयर है, फ़्लाइट्स वैसे भी महंगी। अगर ये दिसंबर ना होता तो शायद ये मुझे फ़्लाइट 20,000 रुपये में भी मिल जाती। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा एयरपोर्ट है और इसको इंजीनियर्स ने बनाने के लिए पता नहीं कितना टाइम लिया होगा। चैट जीपी में इसकी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, वो तो बड़ा तेज़ दौर है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्या शाकार है, क्योंकि ये एक एक चीज़ का जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, टर्मिनल का, बूथ का, और ये सीलिंग, ये हर चीज़, ये समझ ले कि मेड है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर आज इत्तेहाद की बेइंतहाशा फ़्लाइट्स है मेरे ख्याल से, जो इस टाइम के ऊपर रात के मिड फ्लाइट में 40 के राउंड अबाउट जो फ़्लाइट्स हैं जो अदर कंट्रीज़ में जा रही हैं वो भी लगी हुई हैं। और 23 नंबर गेट्स और 24 बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी चल के थक गया हूँ, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। और ये है जी कुवैत के लिए फ़्लाइट 2:05 पर, और गेट ओपन का साइन भी ओपन है B24 पर। और ये B24 एरिया पर हम आ गए हैं। पाकिस्तान इतना ना होने के बराबर है, लेकिन कुवैतीस फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलें अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे चार्जिंग करते हैं और दिखाते हैं आपका फ़र्स्ट टाइम इत्तेहाद एयरलाइन। और ये होता है जी आखिरी मरहला, जिसके बाद आपको जहाज़ पर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में वैसे इस तरह होता है कि जहाज़ से भी बंदे को उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी फ़ाइनल बोर्डिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है तो आप नेक्स्ट कंट्री में जाएंगे। और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इत्तेहाद पर, देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करता हूँ किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है और ये व्लॉग के साथ। बड़ी बेहतरीन जी इन्होंने 15D जो सीट है वो मुझे दी, और एलसीडी पर उन्होंने ये मेरे ख्याल से लगा दी। मैं स्टिकर इसको बंद कर दिया हुआ है। ये बॉक्स स्कैन करिए, इत्तेहाद का जहाज़ है। ये कप होल्डर दिया हुआ उन्होंने, और ये इनका ट्रे है, साथ में ये साथ में पॉकेट आ जाती है। कंडीशन इतनी अच्छी खासी तो नहीं है। ये मैनुअल आ जाता है इमरजेंसी के लिए, और लेग स्पेस का अगर हिसाब लगाएं तो वो बेहतर है बनिस्बत दूसरी छोटी फ़्लाइट की निस्बत। और जहाज़ जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इस तरह का सीटें जो है बड़ी बेहतरीन है, A1 है और फ्लेक्सिबल है। और विंडो वाली साइड मिल जाए तो फिर क्या शशकें, और ज़्यादा व्यू भी जो है वो आपको पता है इस साइड पे आता है जो ऊपर वाली साइड पे है। और फ्रंट है, गद्दी शद्दी इनकी अच्छी लगी हुई है। और ये छोटा जहाज़ है, बड़ा जहाज़ नहीं है। यहाँ से तकरीबन आपको 1 2 3 सीट जो एक साइड पे मिल जाएगी और 3 सीट जो है वो दूसरी साइड पे आपको मिल जाएंगी। लेग स्पेस अच्छी है, बेहतरीन है। और देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है, हमें क्या क्या एंटरटेन करवाते हैं, और फिर आपको दूसरा रिव्यू भी करवाते हैं साथ में जहाज़ का। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बटन वगैरह थे ना, टेप लगा कर इन फंक्शनली जो नहीं, बहुत सारी चीज़ें इत्तेहाद की बंद की हुई हैं। ये वो जहाज़ है मेरे ख्याल से जो बिल्कुल दूसरे कंट्रीज़ की तरफ चल रहे थे, लेकिन अब वीज़ के जाने की वजह से जो है ना, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा और सारे जहाज़ जो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। इत्तेहाद का इस तरह लगे होते थे। एक टाइम होता था कि वीज़ और सिर्फ ओनली वीज़। अब पता नहीं इसमें खाना देते हैं कि नहीं देते, अब चलेगा तो पता चलेगा। इतने ज़्यादा पाकिस्तानी में इसमें तो नहीं है, वैसे देखते हैं क्या बनता है। अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त ट्रैवल नहीं कर रहा तो उम्मीद कर सकता हूँ कि तकरीबन आपका जो सफ़र है वो तकरीबन 50-50 जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। इस दफ़ा पर जो मेरा पार्टनर है
वो मेरे साथ नहीं है और मैं अकेला जा रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा भी फील नहीं हो रहा क्योंकि इकट्ठे को दोनों को घूमने का शौक़ है, तो फिर सारी बात है एक रह जाए तो फिर क्या कहते हैं वो। जी जी, कैप्टन साहब के बयान सुनते हैं और फ़्लाइट को रेडी कर लेते हैं और चलते हैं। अगर आपके पास छोटा बैग है तो आप इसमें हुक पिन के ऊपर जो है ना ये लगा सकते हैं। बकाया ये LCDs जो है उन्होंने फ़िक्स कर दी हुई हैं। सीट बेल्ट हमने लगा लिया। चलते हैं जी, इत्तेहाद एयर की फ़्लाइट के मज़े लेते हैं और देखते हैं पायलट किस तरह के। और कितना खूबसूरत ये देखिए आप, ऊपर से एयरपोर्ट लग रहा है, इसकी पार्किंग है और इसका टर्मिनल है। ये अबू धाबी का एयरपोर्ट है, लेविश किस्म का। और ये जी हमारे पास इत्तेहाद वालों ने दिया है एक खाने का पैकेट, इसमें है लिखा हुआ है द गुड लाइफ। और देखते हैं इसमें ये गर्मा गर्म चिकन शवारमा है, ये लिखा हुआ है चिकन शवारमा इसमें। और इसमें एक अदद अल ऐन ये पानी है। और इसके अंदर क्या है, ये एक इत्तेहाद का टिश्यू पेपर है। और इसके अंदर क्या मिल जाता है हमें, साथ में एक किट कैट चॉकलेट मिल जाता है। और इसी के साथ ही हमें साथ में ये एक मिल जाता है मसाला स्टेक्स। अब जी इनको हम ट्राई करते हैं फर्दन। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। और साथ में आपको खुद को ओपन कर, ओह इसमें तो ये साथ में ये आप देख सकते हैं ये पापड़ है इसमें। चॉकलेट को बाद में खाएंगे मीठे के साथ। और टिश्यू को भी इसके अंदर रख देते हैं, शवारमे को ओपन करते हैं। अबे आ जाओ भाई बाहर। और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको ट्राई करते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक चिकन शवारमा, साइज उसका छोटा लेकिन साथ में उन्होंने फ्राइज डाली हुई है, साथ में चिकन है इसमें। और ये साथ में ठंडा ठंडा साफ सुथरा पानी इसको लेंगे। पानी कम में एक और मंगवाते हैं क्योंकि शवारमा थोड़ा सा ड्राई था, प्याज ज़्यादा लग रही है। अच्छा जी, हम वॉशरूम में आ गए। सबसे पहले इसको लॉक किया और ये आपको यहाँ पे मिल जाती है एक हुक, अगर आपके पास बैग है छोटा इस तरह का। और साथ में ये एस्ट्रे है और आप देख सकते हैं कि लाइट है। इसका इंटीरियर जो है वो इतना वाइट नहीं है लेकिन येलो किस्म का, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हवा बिल्कुल वर्किंग में है, लाइट है, टिशू है, पेपर ओके है, चार्जिंग पोर्ट भी है, बास्केट वर्किंग में है। और हॉट एंड कोल्ड जो पानी है, वैसे कोल्ड तो आ रहा है, हॉट भी आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि प्लेन के अंदर गर्म पानी वो वर्किंग में है इत्तेहाद में। और ये साथ में इन्होंने ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश। और साथ में आपको सामने मिरर मिल जाता है। और इसकी जो स्पेस है, जहाज़ छोटा होने के बावजूद भी फिर भी स्पेस ठीक है। और एक जो शीशा वो आपकी बिल्कुल बैक साइड पे आ जाता है। और इसमें आपको बड़े टिश्यू मिल जाते हैं, ये आपको फ्लैश मिल जाता है। और साथ में ये आपको येलो कलर का इंटीरियर मैंने फर्स्ट टाइम देखा, अमूमन वाइट कलर का होता है, ये येलो कलर का। और ये अगर आपने बच्चों के पैम्पर शैम्पर चेंज करने हैं तो आपको ये वाली शीट काम आएगी। हाइट आप देख सकते हैं, अच्छा खासा फासला है। तो सफाई सुथराई और चीज़ों के लिहाज से इत्तेहाद के वाशरूम को मैं 100 में से 100 नंबर दे रहा हूँ। बिल्कुल पास है और मेरे अभी तक कोई खामी मुझे मिली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू कुवैत।
ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एग्ज़िट होते सारी ड्यूटी फ्री जो है वो हमें मिल रहा है। एग्ज़िट गेट नहीं अभी देख रहे हैं हम कहाँ पे है। ये वीज़ा इशू गेट है जी। अब उस तरफ से आप वीज़ा इशू गेट से आप जो है वो आप जाएंगे 22 गेट पर। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मेरे वीज़े पे स्टैम्प उन्होंने कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम जा रहे हैं नीचे। अब उसके बाद जो है ये इमिग्रेशन काउंटर है। इमिग्रेशन कंट्रोल पे हूँ, पता नहीं अब क्या बनता है, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुवैत की ज़मीन पर हमने पैर रख लिया है। वेलकम टू कुवैत। बाहर आते ही आपको ये यहाँ पे एक्सचेंज मिल जाती है और सिम काउंटर मिल जाता है। और यहाँ पे मोबाइल शॉप्स और ज्वेलरी शॉप्स आपको जो है वो निकलते बाहर ही आपको मिल जाता है। और ये एग्ज़िट एरिया है, कार पार्किंग और अराइवल पिकअप जो है वही साइड पे है। पैसे एक्सचेंज करने वाले तो अभी बंद हैं, तो देखते हैं अब हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है। तो देखते हैं रहिए भी लोग के साथ। और इस वक्त ये इनके रेट्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमें $100 के बदले ये मिले हैं ₹1, ₹10 और ₹20। और साथ में ये 100 और 50 20 फिलिस। दुनिया के सबसे मज़बूत करेंसी है जी कुवैत की। और ये वो एक्सचेंज है जी अल मुज़ाइन, यहाँ से आप जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। मेरे तो एक बार जो है रंग वो क्योंकि मेरी एमएट्स आईडी वो तकरीबन 1 महीना नीचे आ गई थी, तो वो कह रहा कि तुम्हें तो मैं एंट्री नहीं दूंगा, तो मुझे बड़ी परेशानी हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऑफिसर ने कहा नहीं, इसके पास मल्टीपल वीज़ा है तो आप इसको दे दो, नेक्स्ट टाइम जो है वो आईडी आपने रीन्यू लेके आनी है। तो आज के व्लॉग का जो यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये मुख्तसर सा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट 3 डेज़ की जर्नी के साथ कुवैत में। कोशिश करूँगा कि आपको कुवैत जितना हो सके एक्सप्लोर कर दूँ और बेसिक चीज़ें बता दूँ। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।